इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसकी संगत का कितना असर होता है। देखिए, इंग्लिश का एक बहुत मशहूर मुहावरा है, कहा जाता है कि इंसान जिन लोगों में रहता है, जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है, जिन लोगों के साथ उसका मिलना मिलाना होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो इंसान उसी मिजाज का बन जाता है और जिन में वो रहता है वो उसकी पहचान बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे कि वो लोग जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, वो लोग जिनकी ज़िंदगी के अंदर किसी किस्म का मकसद नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई किसी किस्म का एम, टारगेट, गोल नाम की चीज़ नहीं है। अब जब हम ऐसे लोगों के साथ अपने आप को अटैच रखेंगे, ऐसे लोगों के साथ हम अपना मिलना मिलाना रखेंगे, तो क्या होगा, कहा जाता है कि जिसने कहीं नहीं जाना होता वो कहीं नहीं जाने देता, और जिसने कहीं नहीं जाना वो जहां मर्जी पहुंच जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही जब हम ऐसे लोगों को अपनी संगत का हिस्सा बनाएंगे, ऐसे लोगों के साथ हम उठना बैठना रखेंगे जिनकी जिंदगी के अंदर मकसद नाम की कोई चीज नहीं, तो फिर क्या करेंगे कि वो हमको भी बेमकसदा इंसान बना देंगे। मकसद वाला इंसान और बेमकसद इंसान, इन दोनों की जिंदगी और मौत के मेयार में बहुत फर्क होता है। जब बामकसद इंसान दुनिया से जाता है तो उसके पास पछतावा नहीं होता, और जब बेमकसद इंसान दुनिया से जाता है तो उसके पास हाय, अफसोस, काश थोड़ा सा वक्त मिलता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं दोबारा से नए सिरे से जिंदगी का आगाज करता, मैंने जो गलतियां, मैंने जो कोताहियां, मैंने जो खामियां जिंदगी में की, मैं वो दोबारा ना करता। और ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। जब एक बार ये पंछी उड़ जाएगा तो फिर ये दोबारा नजर नहीं आएगा, ये लौट के नहीं आएगा। सो ऐसे लोगों की संगत अपनाइए जिनके पास मकसद हो, जो बा मकसद हो, जिसके पास मकसद होता है, जिसके पास काम के करने की कोई वैलिड वजह होती है, फिर उसे सुस्ती नहीं पड़ती, फिर वो छुट्टी नहीं करता, फिर वो डंडी नहीं मारता, फिर वो टाल मटोल नहीं करता, फिर वो बहाने नहीं बनाता। वो कहता है कि हाँ, मैंने कहा था मैं करूंगा और अब मैं इसको करके रहूंगा। और कहा जाता है कि जब जिस इंसान की जिंदगी में मकसद होता है, जब वो थकता है तो मकसद वाले इंसान ही उसकी इंस्पायरेशन के लिए जुमला बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम काम करते थक जाओ, गिर जाओ, हिम्मत हार जाओ, काम करने को दिल ना करे, और फिर अपने आप से सवाल कीजिए कि जो काम मैं कर रहा हूं, क्या इस काम को करने की कोई बड़ी वजह है? बिल्कुल जनाब मोहतरम, जब अब हमारे पास काम की बड़ी वजह होगी तो हम थकेंगे भी नहीं, हम अकेंगे भी नहीं, हम हिम्मत भी नहीं हारेंगे, हम पीछे भी नहीं हटेंगे, बल्कि हम सीना तान के डट के अपने ड्रीम की तकमील के लिए, अपने मिशन की तकमील के लिए, अपनी विजन को फुलफिल करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह जनाब मोहतरम, ऐसे लोगों की संगत में जाइए जिनके पास मकसद हो, जो कोशिश कर रहे हो। बेमकसदा और आवारा गर्द दोनों में कोई फर्क नहीं। मुसाफिर और आवारा गर्द भी इसी चीज का नाम है कि जो मुसाफिर है वो मंजिल का मालिक होता है, उसकी एक डेस्टिनेशन होती है, उसने एक प्लेस मुकर्रर की होती है, उसका एक टारगेट एरिया होता है, और फिर वो अपनी एनर्जी, अपना पेट्रोल, अपनी मनी सब कुछ लगा के मंजिल पे पहुंचता है। और जो बेमकसदा होता है, जो आवारा गर्द होता है, वो पैसा भी लगाता है, एनर्जी भी लगाता है और जाता भी कहीं भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक तालिब इल्म हैं तो खुदारा अपना आज ही से एक टारगेट बनाइए कि मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं ये जो किताबें रट्टा लगा रहा हूं, मैं ये जो रोज आने जाने का मैंने ठेका लिया हुआ है, ये मैं क्यों मैंने ठेका ले रखा है। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों की बहुत कमी है जिनके पास मकसद होता है, जिनके पास टारगेट होता है, जिनके पास गोल होता है। अब जब इस तरह के लोग सोसाइटी में मिलेंगे ही नहीं तो फिर वो किसी ने अगर इंस्पायरेशन लेनी है, अगर कोई इंस्पायर होना चाहता है तो वो कहां से होगा? उसे किसी और प्लेनेट पे जाना पड़ेगा? नहीं जनाब मोहतरम, जब तलाश सच्ची हो ना तो मंजिलें मिल जाती हैं। खुदारा ऐसे लोगों की तलाश कीजिए। अगर आप मंजिल वाले हैं, अगर आप मकसद वाले हैं, तो फिर ऐसे लोगों की दरियाफ्त मुश्किल नहीं रहेगी। आप एक बंदा 5 लोगों के पीछे छुपा होता है। आपकी जो तलाश है, आप 4 चेहरों को क्रॉस कीजिए, 5वां वही होगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं। आप सच्चे बनिए। दुनिया सच्चों का साथ देती है, कुदरत सच्चों का साथ देती है, और सबसे बड़ी बात कि सच्चे इंसान का साथ सच्चा इंसान खुद भी देता है। तो मकसद वाला बच्चा जो होता है, मकसद वाला जो तालिब इल्म होता है, वो मंजिल पे पहुंचता है। देखिए, डिग्रियों के पलंदे उठाने की कोशिश मत करें।
बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े टैग अपने साथ मिलाने की कोशिश मत करें। मैंने इन बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों को, मैंने इन बड़े बड़े टैग्स वालों को व्हाइट कॉलर के तौर पे देखा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकिन इंसानियत नाम की, किरदार नाम की, इखलाक नाम की चीज उनके पास से भी नहीं गुजरी। खुदारा सबसे पहला जो अपना मकसद है, आप एक अच्छा इंसान बनिए। जब आप एक अच्छा इंसान बनेंगे तो फिर सोसाइटी में आपकी शक्ल में एक अच्छे इंसान का इजाफा होगा। एक सच्चा इंसान 100 अच्छे और एक सच्चा इंसान 100 अच्छे इंसानों की पैदावार का, एक माहौल का, एक संगत का, एक ग्रुप का सबब बनता है। खुदारा जब आप बामकसद होंगे तो आपकी तरह 100 बंदा मजीद बामकसद हो जाएगा और वो आपके इंस्पायर करने से। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब इंसान डिमोटिवेट होता है तो उसका जो मशवरा, उसकी जो सलाह, उसकी जो संगत, वो भी ऐसे लोगों में हो जाती है जो खुद डिट्रैक होते हैं। वो हम तो डूबे सनम तुझको भी ले डूबेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि वो किसी कुएं में गिरते कि दुम पकड़ लेना और खुद भी कुएं में जा गिरना। नहीं जनाब मोहतरम, आप अगर वालिदैन हैं, अपने बच्चों को मकसद दीजिए, ट्रैक दीजिए। हर बच्चा, हर बंदा एक बेमिसाल, एक मैचलेस क्वालिटी के साथ दुनिया में आया है। बस मकसद, बस उसकी जो मिस्टेक है वो ये है कि उसको टारगेट नहीं दिया जाता और उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ताकतें हैं वो भागते भागते ज़ाया हो जाती हैं। अगर आज एक 5 क्लास के बच्चा अपना मकसद बनाता है कि मैं आने वाले वक्त में MSc करूंगा, मैं MPhil करूंगा और मैं PhD करूंगा और मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बनूंगा और मैं फलां शोबे के अंदर अपना एक नाम निकालूंगा। अब जब इस तरह का मकसद छोटी उम्र में इंसान के साथ बांध दिया जाता है, उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर रख दिया जाता है, तो फिर ये सॉफ्टवेयर 8 से 10 साल के अंदर अंदर जब एक्टिव होता है तो सोसाइटी को बहुत फायदा होता है। खुदारा बामकसद इंसान बनिए। कायनात में कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसको रब्बे करीम ने बेमकसद बनाया हो। कोई एक भी, मैं, आप, ये मेरा मोबाइल, कैमरा, मेरे इस रूम की सारी चीजें बामकसद हैं। बस अलमिया ये है कि इंसान जो बनाए उसका मकसद होता है और जो रहमान बनाए क्या वो बेमकसदा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे घर के कमरे, हमारे घर की जितनी भी चीजें हैं वो हमने अपनी जरूरत के लिए रखी हैं और हर चीज एक मकसद के तहत बनती है। अब अगर आप इस मामले में, इस फैसले में फैसला करने में परेशान हो रहे हैं, आपको दुश्वारी आ रही है, तो अपने मालिक की तरफ रुजू कीजिए, सजदा कीजिए, झुकिए और अल्लाह से बोलिए, ऐ मालिक, मैं किस मकसद के तहत बनाया गया? अल्लाह, तूने मुझसे क्या काम लेना था? क्या मैंने सिर्फ दुनिया कमानी थी? क्या मैं आखिरत मेरी नहीं है? क्या आखिरत मैंने पहले कमा लिया? नहीं जनाब मोहतरम, जो जिनकी आखिरत बेहतर होती है, दुनिया भी उनकी बेहतर होती है और जिनकी दुनिया बेहतर होती है, अक्सर औकात आखिरत भी उन्हीं की बेहतर होती है। अगर आप आज दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, देखिए कि जो आपके कंट्रोल में है वो आप बेहतर नहीं कर सके, तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप उसको बेहतर किस तरह करेंगे? खुदारा अपनी जिंदगी का मकसद बनाइए, खुद को ट्रैक दीजिए कि आप जो कर रहे हैं इसकी काज क्या है। दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा रूल है, काज एंड इफेक्ट्स। जब हम मकसद बना लेते हैं, मकसद काज बनता है और फिर उस काज के इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर फैसला जो हम करते हैं शौरी तौर पे और लाशौरी तौर पे, वो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। हम समझते हैं कि हमने ये फैसला किया और हुआ कुछ नहीं। देखिए, बड़ा काम करने में बीज बोना, फिर उसका दरख्त बनना, फिर फल लगना और फिर उस फल का पकना एक वक्त लगता है। बिल्कुल इसी तरह जो बड़ी शख्सियात हैं वो छोटी उम्र के अंदर, अगर आप छोटी उम्र में, आप अपनी इब्तदाई उम्र में कोई बड़ा फैसला नहीं कर सके, अपने आप को ट्रैक, अपने आप को डायरेक्शन, अपने आप को मंजिल नहीं दे सके, तो कोई बात नहीं, वक्त अभी नहीं गुजरा। कतरा कतरा बनने से समंदर बनता है। आज ही फैसला कीजिए कि मेरे ये काम करने की वजह क्या है। आज अगर एक बिजनेसमैन अपनी छोटी सी दुकान डाल के बैठता है और उसने विजन ये रखा है, उसका गोल सेट ये है कि इस दुकान के साथ मैं एक बहुत बड़ी दुकान बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा, मीन कि मैं 7 बड़े बड़े मॉल इस दुकान से बनाऊंगा।
अब ये मकसद है। देखिए, जितना बड़ा मकसद होता है, जितना बड़ा पर्पस होता है, उसके लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ जाती है। अब मैं गारंटी से कहता हूं, मैंने दुनिया के नाकाम तरीन लोगों को, जब उन्होंने अपने आप को ट्रैक दिया, ट्रैक्शन दी, मंजिल दी, मैंने उनको उनकी मंजिल पे पहुंचते देखा है। आप देख लीजिए, दुनिया के 500 कामल तरीन अफराद, कामयाब तरीन अफराद को देख लें और उनसे पूछिए, उनकी स्वाने उंगली पढ़िए और आप हैरान हो जाएंगे कि वो सब के सब बामकसद इंसान थे। मकसद वाला इंसान मंजिल पे पहुंचता है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। आप डटे रहें, जमे रहें, लगे रहें। और यहां पे मैं एक सवाल आपको जरूर दूंगा कि क्या आज जो आप कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी काम के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका उस काम को करने का कोई वाज़ेह मकसद है? और अगर आपका वाज़ेह मकसद है तो फिर उसमें निखार भी आएगा, उसमें बेहतरी भी आएगी, उसमें चार्मिंग भी आएगी और उस काम को करने से आपको मोहब्बत, तस्कीन, राहत और विदाउट एप्रिसिएशन के आपको एक एनर्जी मिलेगी कि हाँ मैं कर रहा हूं। और जो जिस काम वाला होता है, जब वो काम करता है बशर्त के वो काम जायज हो, तो यकीन जानिए ये उसका काम एक जन्नत का गोशा बन जाता है। अब जो कर रहा है, अगर उसको उसके अंदर सुकून नहीं है तो फिर यकीनन वो काम उस वाला नहीं है। इंसान का पैशन, इंसान का जो जुनून, इंसान का जो अंदर का जो मोटिवेशन का लेवल होता है, ये तभी बढ़ता है जब उससे वो लिया जाता है जिसको वो करने के लिए पैदा होता है। दुनिया में सारे डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर बनने की कोशिश मत करें। सारे इंजीनियर भी नहीं है, सारे पायलट भी नहीं है, सारे टीचर भी नहीं है। अल्लाह करीम ने कैटेगरी रखी हुई है, अल्लाह करीम ने दर्जे बनाए हैं कि भाई तुम मेरी जमीन के अंदर, तुम मेरी कायनात के अंदर ये काम करोगे, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। अब आप अपनी बात कीजिए, अपने मालिक से पूछिए कि रब करीम सबका काम है, कोई ना कोई, मेरा क्या काम है? खुदारा, जब आप अपनी तलाश का सफर शुरू करेंगे और जिस दिन आपने अपने आप को फाइंड आउट कर लिया, आपके चेहरे पे खुशियां होंगी, जिंदगी में सुकून होगा, हरियाली होगी, आप खुशबाश होंगे। दुआ में याद रखिएगा और अपने आप से ये सवाल करें कि क्या आपके पास मकसद है, और अगर है तो उस पर जारी सारी रहें। इंशाअल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मेरे सजदों में आपके लिए जो दुआएं होंगी उसमें भी आप शरीक होंगे। अल्लाह करीम आपको अपनी हिफाजत में रखें।